एक दिन मेरे पास में एक मैसेज आया। वो मैसेज काफ़ी लंबा था। जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में बस यही शब्द लिखे हुए थे कि सर प्लीज़ 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 टाइम निकाल कर इसको ज़रूर पढ़ना। सर अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पास में और कोई सहारा नहीं है जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूं। मैंने एसएमएस को पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें कई सारी बातें लिखी हुई थी उस पर्सन की लाइफ से रिलेटेड। स्टार्टिंग यहाँ से की गई थी कि सर मैं 10th और 12th क्लास का टॉपर रह चुका हूँ, पढ़ने में मैं काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और इसी के साथ में मैं अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाकर लाइफ में यूपीएससी क्लियर कर कर आईएएस बनना चाहता हूँ। यहाँ तक तो सही था, पर लेकिन जैसे ही मैंने उसको आगे पढ़ना स्टार्ट किया उसने फिर अपनी स्टोरी बतानी स्टार्ट की उस मैसेज के अंदर। उसमें यह लिखा हुआ था कि सर 10th और 12th करने के बाद में जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा वहां पर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की भी मुझे बहुत पसंद करती थी और हम दोनों आगे चलकर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जैसे जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई मैंने उसको बताया कि मैं लाइफ में आईएएस बनना चाहता हूँ। वो लड़की भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती थी, पर लेकिन हम दोनों का ये प्यार उसके घर वालों को गवारा नहीं था। उसके घर वाले चाहते थे कि उसकी अब शादी कर दी जाए, क्योंकि उनके घर वालों का मानना था कि लड़की की एक एज होती है शादी करने की, उस टाइम पर उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उसके घर वालों ने लड़का ढूंढना स्टार्ट किया और बड़ी जल्दी उनको एक लड़का भी मिल गया। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। मैं आज की डेट में एक बेरोजगार नवयुवक हूं। मैंने लड़की को बोला कि अपने पापा को अपने घर वालों को मेरे बारे में बताओ, तो लड़की ने भी ये बोलकर बताने से मना कर दिया कि मैं क्या बोलूं घर वालों को कि तुम क्या करते हो। अब ये मुझे बहुत ही ठेस पहुंचाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि वो मुझे जानती थी कि काफ़ी दिनों से मैं उसके साथ में हूं और उसके बाद भी उसने ये बोला कि तुम क्या करते हो। वो मुझे जानती थी कि मैं पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट हूं, उसके बाद भी उसने ये बोला कि तुम क्या करते हो। सर यहाँ से समझ में ये नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। पिछले 6 महीनों से मैं अपने आप से जूझ रहा हूँ। इतना ज़्यादा दिल मैंने कभी किसी चीज़ से नहीं लगाया जितना उस लड़की से मैंने प्यार किया। अब सिचुएशन यहाँ तक आकर पहुँच गई है कि पिछले 6 महीनों से मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैंने किताब उठाकर नहीं देखी, और जब भी 1-2 बार अपनी हिम्मत जुटाई किताब उठाने के लिए तो मुझे उसका चेहरा नजर आता है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है कि किताब में क्या लिखा हुआ है, और ना ही मैं समझ पाता हूँ। 2-2 3-3 घंटे भी किताब लेने के बाद में मुझे यह पता चलता है कि मैं एक पेज पलट नहीं पाया हूँ, उसी पेज पर बैठा हुआ हूँ। ऐसी कंडीशन मेरी हो चुकी है। अगर कुछ और दिनों तक ऐसी ही कंडीशन मेरी चलती रही तो सर मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है। बहुत ज़्यादा मजबूर होने के बाद ही आपको ये मैसेज लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो लगा कि आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पर लेकिन अगर अब भी मैं यही सोचता रहा तो फिर मैं कुछ और कर बैठूंगा अपनी लाइफ में। वो मैसेज पढ़ने के बाद में मैंने उस बंदे से बात की। बात करने के बाद में जो भी वहाँ पर बात हुई उसको समझाया अच्छे से। सिचुएशन काफ़ी हद तक टैकल हो गई और आज के डेट में वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। वो एक अलग बात हो गई, पर लेकिन ये उस अकेले बंदे की बात नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और खासकर ये एक ऐसी एज होती है कि हर एक इंसान को इस एज में एक ऐसा अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के साथ में, पर लेकिन उसमें फ्लो में घुस तो जाते हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। अगर वो रिलेशनशिप अंजाम तक नहीं पहुंचती है, जो कि 80 से 90% क्या ज़्यादा परसेंट केसों में ऐसा होता है, अब समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ से निकलना कैसे है। क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे सपने बुन चुके होते हैं कि लाइफ में साथ में रहेंगे तो यहाँ पर घूमेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करेंगे, बच्चे ऐसे होंगे उनका नाम ये रखेंगे, हम लोग लाइफ में इस तरीके से रहेंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे, पता नहीं क्या क्या सपने उस टाइम पर ये बुन लेते हैं। तो पर लेकिन जब चीज़ें इस डायरेक्शन में चल रही होती है तो वो उसको जी रहे होते हैं। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ चुका है लाइफ में, एक तरीके से बोल सकते हैं इंटरवल आ चुका है। अब यहाँ से मूवी की जो स्टोरी होती है वो चेंज होने वाली होती है। या तो लड़की के पेरेंट्स जो हैं उसकी शादी कहीं और कर देंगे, या फिर कोई और कंडीशन बन जाएगी, या फिर लड़की और लड़के के बीच में कोई तनातनी हो जाएगी, कोई किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, मतलब रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया। अब ब्रेकअप आने के बाद में अब यहां से निकलना कैसे है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। यहां से घुसना तो सबके समझ में आता है कि इस रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, पर लेकिन निकल के कैसे आना है, इसमें निकलते निकलते बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि ब्रिलियंट हैं, लाइफ में अच्छा खासा उनका स्कोर रहा है और अच्छी खासी डायरेक्शन में वो जा रहे थे, पर लेकिन अब कर क्या सकते हैं कि उस कंडीशन में अगर फंस गए तो अब किया क्या जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को कई सारे लोग देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग कई तरीके के इंसान देखने को मिलेंगे। वो बातें बाद में बताऊंगा किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके के इंसान होते हैं और कैसे टैकल करना है। एक और कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर एक लड़की की है। ये यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया कि सर एक लड़के से प्यार करती हूँ,
वो लड़का किसी और लड़की से बात करता है, और ये सारी चीजें मैं समझ नहीं पा रही हूं। जैसे ही मैंने उससे बात करना छोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा कि जैसे कि जिंदगी जो है कुछ छूट रहा हो, और कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान जो होता है इस टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि मतलब पैर भी कांपने लगते हैं। कुछ ऐसी बातें यहां पर लिखी गई है, और ये एक एसएमएस की बात नहीं कर रहा हूं, और भी कई सारे एसएमएस आते हैं, तो कंबाइन कर मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं। अभी फिलहाल यहां पर ये लड़की कई सारे एग्जाम दे चुकी है, तो कुछ एग्जाम अभी कोर्ट में चल रहे हैं, उनका मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर लेकिन समझ में अभी यहां पर ये नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो यहां से जो लाइफ होती है वो यहां पर एक ऐसा पैटर्न चेंज कर लेती है कि यहां से अगर आप लोगों ने इसको रोका नहीं अगर आज की डेट में, तो फिर देखिए प्रॉब्लम वही हो जाएगी। जैसे अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि कितने दिन तक आप लोग उस सदमे में हो, उस सदमे को कितनी जल्दी आप लोग बुलाकर बाहर निकल रहे हो, तो ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं उस सदमे में, चाहे वो रिजल्ट का, चाहे वो रिलेशनशिप का, या किसी की डेथ हो जाती है कई बार उसका, अगर आप लोग उसको लंबे समय तक अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग इसको उस दिन से लेकर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल, सालों भर तक भी आप लोग उसको अपनी लाइफ में उसी तरीके से रख सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को मूव करना है या फिर उसी जोन में रहना है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आप लोगों को ही करना है, पर लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसको कैसे करना है? तो इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। आपको एक तरीके से अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो उस जिस सिचुएशन में आप लोग आज के डेट में फंसे हुए हैं उसमें से निकालने में आप लोगों को हेल्प करे। वो माहौल कैसा होगा? वो माहौल आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का यूपीएससी का रिजल्ट आया, मान लीजिए क्या आया, बहुत का सिलेक्शन हुआ, कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब यहां से किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करके चलना है। सिलेक्शन नहीं हुआ, एक दिन सोचिए, बैठिए, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है, रीजन ढूंढिए। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप क्यों हुआ है, वहां पे भी रीजन ढूंढिए। आप लोग क्या करते हैं, यहां पे तो एक बार को आप लोग सोच लेते हैं, पर लेकिन रिलेशनशिप में ये सोच नहीं पाते हैं। अगर वो पर्टिकुलर बंदा, वो पर्टिकुलर इंसान आप लोगों को छोड़कर जा रहा है, और वो पर्टिकुलर इंसान आप लोगों को छोड़ते टाइम, एक तो वो है कि वो भी आप लोगों से प्यार करता है और वो भी आप लोगों के साथ में रहना चाहता है, तो उस टाइम पर तो सबसे अच्छी पोजीशन ये है कि दोनों घर वालों से बात करो और घर वालों को बोलो कि सर थोड़ा सा टाइम मिल जाए यहां पर, कि हम दोनों को इतना टाइम दे दें, यानी कि एक प्रीडिफाइंड टाइम आप लोग बोल सकते हैं 1 साल का, कि 1 साल के बाद में आप लोग जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे, पर फिलहाल 1 साल का टाइम दे दीजिए। अगर दोनों राजी हैं, पर लेकिन अगर कोई से ने धोखा दे दिया, छोड़कर चला गया, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूं यहां पर क्या करना है। अगर छोड़कर चले गए, धोखा दे दिया और किसी और के साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं, उस टाइम पर आप लोगों के पास में जो ढंग के ऑप्शन होते हैं वो 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि लंबे समय तक आप लोग उसी सिचुएशन में पड़े रहें, जैसे कि यहां पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन है यहां पर, यह है कबीर सिंह का ऑप्शन। कितने लंबे समय तक अपनी लाइफ को बर्बाद करके रखा गया, इसी जोन में आने वाले और 5-6 साल तक ये बंदा रह सकता था अगर जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है। तो अगर आप लोग इस वाले जोन में हैं, यहां पर इसकी फैमिली एक अच्छी खासी फैमिली थी, वो सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार थी, तो चलो वहां पर एक बार समझ में आ जाता है। सोचो कि ये किसी गरीब घर का बच्चा होता, सबसे पहले तो जिस दिन वहां पर इसने नौटंकी की थी स्टार्टिंग वाले दिन ही, तो वहीं पर ही कोई मारकर इधर उधर फेंक देता, जो कि नॉर्मली सोसाइटी में केस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे केस ऐसे निकल के आते हैं कि लड़का लड़की दोनों को मार के फेंक दिया जाता है, तो ऐसा केस हो सकता था, पर लेकिन ये अच्छे खासे परिवार का लड़का था, तो इसलिए सिचुएशन को वहां पर अलग तरीके से वहां पर ढल गई सिचुएशन। अब यहां से एक तो यही कंडीशन है कि आप लोग ऐसा बन के रह सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन है यहां पर सत्तू किस पोस्ट पर था, एक किलर की पोस्ट पर था, बन के आ गया, बन गया आईएएस ऑफिसर। अब यहां पर इस वाले जोन में से इस वाले जोन में आने के लिए आप लोगों को अपने आप को समझाना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप को रियलिटी से वाकिफ कराना पड़ेगा, आप लोगों को जो फैक्ट है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भैया वो इंसान जिंदगी में नहीं है, हाँ भैया हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। एक सबसे अच्छा फैक्ट यहां पर अगर इंसान की बात मानूं तो मेरे हिसाब से आप लोग ये कर सकते हैं, अपने मन को समझाने की बात है ये। आप लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये समझता हूं कि वो इंसान मर गया है, ठीक है, यानी कि वो इंसान मर गया है, मर भी तो जाते हैं ना इंसान। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं एक इस तरीके का माइंडसेट बना देगा, हल्का हल्का सा आप लोग इस तरीके से सोचेंगे कि वो इंसान लाइफ में नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, और कोशिश ये करो कि उससे कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से मत रखो। फोन नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीजों से साइड में हट जाओ। हाल तो वो इंसान तो हट चुका है, अपनी लाइफ में मूव हो चुका है, आप लोगों को मूव होना है, तो कोशिश ये करनी है कि उससे कंप्लीटली कट ऑफ हो जाना है। अब ये देखना है कि यहां से आगे कैसे निकलना है, आगे कैसे निकलना है। अब यहां पर ये देखिए कि वो रिलेशनशिप तो छूट गई आगे, अब लाइफ को आगे लेकर कैसे चलना है। अब यहां से आप लोगों को पूरा फोकस
110% वो अपनी लाइफ में देना है। और लाइफ में कैसे देंगे? आप लोगों को अपने सामने यहां पर गोल बनाने पड़ेंगे। गोल बनाने पड़ेंगे कि मुझे ये करना है, कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है, और उस गोल के लिए आप लोगों को छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए। आप लोगों को इनडायरेक्ट में बोलूं, अपने आप को जितना ज्यादा बिजी कर सकते हैं उतना ज्यादा बिजी कर दीजिए। जितना ज्यादा बिजी आप लोग अपने आप को अपने किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी आप लोग करियर में जो रहते हैं, जिस भी आप लोग करना चाहते हैं, इतना ज्यादा बिजी कर दो कि वहां पर अपने आप के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने के अलावा कोई आप लोग को कुछ और चीज सोचने की जगह ही ना मिले। आप लोग कुछ और सोचने समझने के लिए टाइम ही ना मिले। ये ऐसी कंडीशन आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है। अगर एक बार ऐसी कंडीशन आप लोग लाइफ में क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहां पर पहुंचने की, यहां पर पहुंचने की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंसान जो छोड़कर गया था, अगर वो आप लोगों को एक ऐसी पोजीशन पर देखेगा तो वो रिग्रेट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो जबरदस्ती छोड़ के नहीं गया, कोई ऐसी कंडीशन बन गई, वो रियलिटी में आप लोगों से प्यार करता है, तो वो खुश भी होगा कि यार इंसान लाइफ में इस चीज से उबर गया और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर निकल गया। इसी के साथ में जो परिवार जिसके साथ में आप लोग ये सारी बातें शेयर नहीं करते हैं, वो देखिए वो कहां पर खुश होगा। क्या यहां पर इसका परिवार खुश था? किसी भी तरीके से पूरा परिवार इरिटेट था, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी पर्सन क्यों ना हो, हर एक इरिटेट था। यहां पर देखिए ये ठाठ से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। अब ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि उस जोन में कितने दिन रहना है। प्रीलिम्स नहीं हो गया ना, अभी एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ। अब यहां से निकलना कैसे है? अपने आप को देखो कि गलतियां कहां कहां पर की है। अगर अब तक आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को यहां पर यह देखना है कि क्या प्रॉब्लम रह रही है। इसका मतलब या तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या आप लोग रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप लोग उतना टाइम नहीं दे रहे जितना टाइम दिया जाना चाहिए था। एक बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, समझ में आता है, इसके बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, हर बार आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं और प्रीलिम्स पर ही अटक जा रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रेटजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को वहीं पर ही रुकना है और इस स्ट्रेटजी को आगे लेकर चलना है कि कैसे यहां पर प्रॉब्लम है और इसको वहीं पर ही उसमें रेक्टिफिकेशन आप लोग करना है, एक तरीके से उसमें रेक्टिफाई करना है आप लोगों को, जहां भी कोई प्रॉब्लम है, और यहां से उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। यानी ये क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए। जैसे क्वेश्चन वाली वीडियो की बात कीजिए, मैं आप लोगों को ओनली 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस कराता हूं। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चन भी डेली डिस्कस करते हैं तो आप लोग इसको उस तरीके से करते हैं जैसे एग्जाम में करते हैं, तो अगर साल की बात करें 365 दिन हो गए साल में, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा एक जीरो यहां पर लगा दीजिए। 3650 क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करा दूंगा एग्जाम तक आने तक। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन बैंक हो गया आप लोगों के लिए। इसमें कई तरह क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से द हिंदू वाली वीडियो में पूछता हूं वो आप लोग देखते हैं, नैनो मैगजीन में पूछता हूं वो आप लोग देख सकते हैं। तो एक तरीके से प्रीलिम्स क्लियर न होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इंसान ने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं जानता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीलिम्स से पहले कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब की बार का जो प्रीलिम्स था उसमें मैं सीधे सीधे तौर पर बोल सकता हूं 30 से 40 के करीब के बीच में क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, आप लोग ऑप्शन देखकर वहां पर उसको एलिमिनेट कर आंसर दे देंगे। यानी कि उस टॉपिक के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप लोग उसका सॉल्यूशन वहां पर निकाल देंगे। तो ऐसा भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया इसका मतलब। तो कई सारे बच्चों से मैंने सेशन भी मांगा तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ सर प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही हो रखी थी। तो अब आप लोगों को ये इसी पैटर्न में आगे नहीं बढ़ना है। देखिए डिसाइड आप लोग करना है, और वो कहते हैं कि जितनी जल्दी आप लोग उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे उतना ही जल्दी बेटर है। आप लोग उस टाइम पर ये सोचेंगे कि यार सही हुआ उस टाइम पर उस प्रॉब्लम से निकल गया। तो ये अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, आप लोगों को उसमें इतने लंबे समय तक रहना है कि अपनी लाइफ को बर्बाद कर देना है, या फिर उसको छोड़कर ये सोचना है कि यार भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने इससे कुछ और अच्छा मेरी लाइफ में रख रखा है, ये सोचकर आगे चलेगी इससे कुछ बेटर मुझे लाइफ में मिलने वाला है। और ये लाइफ में आप लोग एक्सपीरियंस जरूर करेंगे अगर यहां से आप लोग आगे निकल जाएंगे कि हाँ वाकई में ही कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा लिखा हुआ था, और ये आप लोग को आगे फील जरूर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जब लाइफ में चलेंगे ना, तो एक थ्योरी है यहां पर स्टीव जॉब की, कनेक्टिंग द डॉट्स। जब आप लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम आप लोग की लाइफ में आ रही है ये आप लोग को गिराने के लिए नहीं आ रही है, ये आप लोग को बर्बाद करने के लिए नहीं आ रही है, ये आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही है, आप लोगों को चट्टान की तरह खड़ा करने के लिए आ रही है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आप लोग की आ रही है उसको आप लोग टैकल कर सको, उसके लिए ये आप लोग की लाइफ में आ रही है। तो यहां से आप लोगों को पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटी देख के आगे चीजों को लेकर चलना है। कोई नहीं, एक इंसान चला गया लाइफ में, दूसरा इंसान आएगा, और वो इंसान अगर आप लोग अपनी लाइफ में सही रहेंगे तो 110% गारंटी है कि पहले वाले इंसान से बेटर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर एक और बात बोलना चाहूंगा, हम लोग हमेशा एक अच्छे इंसान की तलाश में रहते हैं, पर लेकिन हम लोग अपनी तरफ को कभी नहीं देखते हैं। क्या हम लोग एक अच्छा इंसान है?
क्या हम लोगों ने कभी हम लोग किसी के लिए कोई अच्छा इंसान बने हैं? अगर आप लोग लाइफ में अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग खुद कोशिश कीजिए कि किसी की लाइफ में एक अच्छा इंसान बन जाएं। अगर इस तरीके से आप लोग किसी की लाइफ में एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, तो एक ऐसा इंसान आप लोगों को लाइफ में मिलेगा जिसकी आप लोगों ने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी कि वाह यार, इतना अच्छा इंसान भी लाइफ में होता है। तो ये पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि किसी के लिए एक अच्छा इंसान बनिए और अपने आप को इतना बिजी रखिए, जो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को बिजी रखना। मैं लाइफ में हमेशा अपने आप को बिजी रखना पसंद करता हूं। उससे एक तो आप लोगों के माइंड में कभी भी उल्टी सीधे विचार नहीं आएगा, यार लाइफ में अचीव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ये अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को इतना बिजी रखो कि आप लोगों को पूरा पता हो कि आप लोगों को अब क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है। इस तरीके से अपनी लाइफ को आप लोगों को लेकर चलना है, अपने प्लान बनाने, छोटे छोटे प्लान आप लोगों को फॉलो करके चलना है और इस जोन में से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलना है और अपना पैटर्न लेकर आप लोगों को चलना है। वही एक ऐसा तरीका है, देखिए करियर जो है ना, वो मरते दम तक आप लोगों के साथ रहने वाला है। ये करियर, इंसान एक जैसे ही पैदा होता है, एक जैसे ही मरता है, पर लेकिन जो करियर है ना, वो आप लोगों को एक्चुअल में, ये जो सोसाइटी है उसके सामने आप लोगों को अपने पैरों पर जब खड़ा होकर आप लोग रहते हैं, तो वो सोसाइटी ये कहती है हाँ ये एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। अगर करियर में कुछ नहीं होंगे तो वो इंसान भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बोल के जाएगा जिसने खुद ने लाइफ में कुछ नहीं किया है, और ये आप लोगों ने लाइफ में कई बार फील भी किया होगा। तो इस तरीके से ये आप लोग खुद ही इसका सोल्यूशन है। जो इंसान आप लोगों को शीशे में दिखेगा, उससे बेटर कोई इंसान आप लोगों के सामने हो नहीं सकता है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। तो आगे से अपने आप को इतना कैपेबल माने, अपने आप को इतना स्ट्रांग माने। और सुसाइड क्या है यार, ये सुसाइड करने से अगर लोगों का भला होता तो अब तक पता नहीं कौन कौन सुसाइड कर चुका होता। अब तक हर एक इंसान जो आज अच्छी पोजीशन पर है वो सुसाइड करके कहीं ना कहीं पता नहीं कहीं और जन्म ले चुका होता। जो ऐसी ऐसी जगह पूछे हैं, एक बार उनकी लाइफ को पढ़कर देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितनी प्रॉब्लम इंसान फेस कर रहा है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मान लेते हैं, उसमें ये लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ये लगता है कि लाइफ खत्म हो गई, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, एक इंसान छोड़ के भाग गया। अरे हो गया यार, इससे अच्छा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो वही बात होगी ना एपीजे अब्दुल कलाम सर कि एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हुए तो बस लाइफ बर्बाद हो गई। अरे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सबके हेड बने आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसे सोचते हैं, क्यों नहीं ऐसे इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को लाइफ को लेकर चलना है। जब भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज आप लोगों को दिखे तो आप लोगों को यहां से ये देखना है कि यहां पर किस तरीके से आप लोगों को किसी ऐसे पर्सन की तरीके से बनना है और उसी के बारे में सोचना है, अपने काम पर पूरा फोकस करना है और अपने आप को बिजी करना है। यह है, जितनी जल्दी वहां से निकल जाओगे उतना ही जल्दी बेटर रहेगा, जितना लेट करोगे उतना ही ज्यादा अपने आप को बर्बाद करोगे। तो ये था आज मेरा टॉपिक पॉइंट का। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर यही बात कई सारे बच्चे बोले थे कि सर इस टॉपिक पर बात करो, तो मुझे लगा कि एक बार बात कर लेनी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग इसको लेकर चलते हैं तो। अब देखने वाली बात यहां से ये है कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो भी प्रिपरेशन है उसको सही डायरेक्शन में लेकर चलते रहिए, देखते हैं आगे क्या क्या और ज्यादा किया जा सकता है। बाकी आप लोग की जो वीडियो आ रही है वो आती ही रहेंगी। इकोनॉमिक वाली वीडियो की जो मैंने बात की थी संडे में, ये आप लोग की वीक डेज में आप लोगों को मिल जाएगी, प्रॉमिस किया है तो वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो नहीं छूटेगी। पिछले वीक की भी बची हुई है और इस वीक की भी, तो उनको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।